आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है। करवा चौथ का पावन पर्व है। तो सबसे पहले जो भक्तगण यहाँ विराजमान हैं और YouTube के माध्यम से अपने घर बैठे सैकड़ों हजारों की संख्या में इस कथा का रसपान कर रहे हैं, उन समस्त भक्तजनों को, माताओं को, बहनों को आज करवा चौथ के महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। यह पावन पर्व पौराणिक है, आदि है। लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। और जैसा कि जानते हैं हम सब, सुहागिन माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के कल्याण के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और चंद्र का दर्शन करके, अर्घ दे करके व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत के संबंध में पुराणों में अनेक उल्लेख हैं। सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी जो बोलते हैं वो वेद होता है। तो प्रथम कथा तो इस पर्व की ये है कि देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हो रहा था। देवता दैत्यों से परास्त हो रहे थे, तो देवताओं की जो देवियां थीं वो घबराईं, हमारे पतियों का बल न घटे, आयु क्षीण न हो, तो हम क्या करें। सब देवता संग्राम में थे। तब समस्त देवियां ब्रह्मा जी के निकट गईं और ब्रह्मा जी ने उस समय कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के व्रत करने की आज्ञा देवियों को प्रदान की और कहा, यह चतुर्थी का व्रत पातिव्रत्य को बढ़ाने वाला है, पति के यश को, बल को, आयु को, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है। तुम सब निर्जल निराहार रह करके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करो। तब ब्रह्मा जी आज्ञा किए। तब समस्त देवियों ने इस व्रत का पालन किया। और जैसे ही उस दिन संध्या हुई, चूंकि दिन भर युद्ध होता था, संध्या हुई और इधर चंद्रमा उदय हुए और इधर देवताओं की विजय का समाचार प्राप्त हुआ। तब चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्रमा को अर्घ दे करके सबने अपने पतियों के मुख का दर्शन किया, व्रत का पारण किया और इस व्रत का प्रारंभ हुआ। पहले ये व्रत देवलोक में ही रखा जाता था। देवियां ही इस व्रत को रखती थीं। जैसे गंगा जी पहले ब्रह्मलोक में ही प्रवाहित होती थीं, पृथ्वी पे नहीं होती थीं। भगीरथ जी तप किए, गंगा जी प्रकट हुई, हमारा आपका कल्याण कर रही हैं। ऐसे करवा चौथ का व्रत देवियां ही करती थीं, माने दिव्य लोकों में ही व्रत होता था। पृथ्वी पर यह व्रत द्वापर युग में प्रकट हुआ। अन्य देवियों ने भी किया है, लेकिन महाभारत ग्रंथ में भी इस पर्व का वर्णन है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब देवी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति विजयी हों, धर्म की विजय हो, उनकी रक्षा हो, उनका बल न घटे। तब महाभारत में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को करवा चौथ व्रत का उपदेश प्रदान किया और देवी द्रौपदी ने
करवा चौथ का व्रत पालन किया और पांडवों की विजय हुई। तो महाभारत में भी उल्लेख है। और तीसरा उल्लेख वेद धर्मा ब्राह्मण की कन्या वीरवती का है। वेद धर्मा ब्राह्मण की कन्या वीरवती थी। उनका विवाह एक बहुत सुंदर देवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मण के साथ संपन्न हुआ। वो अकेली बेटी थी अपने पिता की, 7 उनके भाई थे। तो उनके पिता शास्त्रों के जानकार थे। तो कन्या ने अपने पिता से पूछा कि मेरे पति की आयु बढ़े, स्वस्थ वो रहें, मैं अखंड सुहागिन रहूं, सुहागिन ही इस संसार से विदा लूं, ऐसा व्रत अनुष्ठान आप मुझे बताएं। तो वेद धर्मा ब्राह्मण ने वीरवती को पति सेवा का उपदेश दिया। उसमें पहला उपदेश ये दिया कि प्रतिदिन सुहागिन स्त्री को अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। आज तो ये परंपराएं लुप्त हो गई हैं, लेकिन सुहागिन स्त्री को सास ससुर के तो चरण छूते ही हैं, छूने चाहिए, पर अपने पति के भी चरण स्पर्श करने चाहिए। तो चरण स्पर्श करे प्रतिदिन, ये वेद धर्मा ब्राह्मण ने वीरवती को उपदेश दिया। दूसरा, अपने पति के दाहिने चरण का अंगूठा धो करके उस चरणामृत का पान करे। एक स्त्री के लिए उसके पति के भीतर समस्त देवताओं का निवास है। शास्त्रों में लिखा है कि कोई स्त्री सब तीर्थ न कर पा रही हो, धन न हो, शरीर इस योग्य न हो, समय न हो, और इच्छा है कि मैं 4 धाम करूं, 12 ज्योतिर्लिंग करूं, सारे तीर्थ करूं, पैदल करूं, सब सरोवरों में नहाऊं, ऐसी इच्छा हो, न कर पा रही हो, तो क्या करे? बोले अपने पति को ऊंचे आसन पर बिठाए और पति का पूजन करे और उसके दाहिने चरण के अंगूठे को जल से धो ले और उस चरणामृत का पान कर ले, तो पृथ्वी के सारे तीर्थ उसने किए ऐसा पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। ये बातें मन से बना के नहीं बोल रहे हैं हम, शास्त्र की बातें बोल रहे हैं। ऐसे ही पुत्र के लिए है, न सब तीर्थ धाम कर पाए तो माता पिता के चरणों का प्रक्षालन करके यदि पी ले तो उससे भी इस पृथ्वी के सारे तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो वेद धर्मा ब्राह्मण वीरवती को प्रथम तो प्रतिदिन चरण स्पर्श करना है, ऐसी आज्ञा की है। दूसरा, चरणामृत पीना है, ऐसी आज्ञा की है। और तीसरी आज्ञा की है कि ये कर्क चतुर्थी का व्रत रखना है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखना है। तो उनकी कन्या ने व्रत किया। पहली ही उसकी करवा चौथ थी। संयोग से वो अपने मायके में ही थी, उसका पति भी उसके साथ था। व्रत उसने किया, बहुत कोमल थी, आयु छोटी थी उसकी। कठिन उसने व्रत किया, निर्जल निराहार। और संध्या होते होते तो वो मूर्छित हो गई। सहन नहीं हुआ उससे कि जल भी नहीं मैं पीऊंगी, ऐसा उसने निश्चय किया। तो मूर्छित हो गई संध्या समय। तो भाइयों को चिंता हुई कि तुम्हारी बहनी मर जाएगी, ऐसा व्रत पिताजी ने बता दिया। ये तो कुछ खाया पिया भी नहीं, जल भी नहीं पिया। तो मूर्छित होके गिर पड़ी और उसको कुछ लेना था ही नहीं। कभी कभी चंद्रमा भी तरसा देते हैं माताओं बहनों को, देर से आते हैं तो पता चला चंद्रमा भी देर से आएंगे। तो व्याकुल हो गई, वो मूर्छित हो गई। तब भाइयों को चिंता हुई। उन्होंने
एक छल अपनी बहन के साथ किया, उसको उठाया, अरे तू तो ऐसे ही रो रही है, चंद्रमा तो निकल आए। एक भाई को दूर किसी पेड़ के ऊपर दीपक लेकर खड़ा कर दिया। दिन तो छिप गया था और दूर पेड़ में वो दीपक जुड़ा था तो लाल लाल दिखता था। अरे देख, चंद्रमा तो निकल आए, अर्घ दे दे, भोजन कर ले, जल पी ले, छोड़ इस बात। तो वीरवती ने वो दूर पेड़ के बीच में से ही प्रकाश को देख के चंद्रमा मान लिया, जल दे के भोजन कर लिया। तो पहली ग्रास में उसको बाल निकला। भोजन करने बैठे और पहली ग्रास में अगर बाल निकल आए तो फिर भोजन को छोड़ दे, फिर बाद में करे। तो पहली ग्रास में बाल निकला, फिर उसने रखा। दूसरी ग्रास उठाई तो फिर ऐसा हुआ, और तीसरी ग्रास वो लेने लगी तो उसको अपने पति की मृत्यु का समाचार। तब वो मूर्छित होकर के गिर पड़ी, विलाप करने लगी। पति तो उसका मृत्यु को प्राप्त हो गया और अदृश्य भी उसका शरीर हो गया उसके पति का। पिता उसके दौड़ते हुए आए, हाय मैंने तो जीवन भर ये किया, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। बेटी ने कहा, आपने तो कहा था कि मेरा अखंड सुहाग रहेगा, अब मैंने प्रतिदिन चरण छुए, चरणामृत भी पिया, इसका व्रत भी किया, ऐसा हुआ कैसे। वेद धर्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मण हूँ, मैंने अपनी संतान को संस्कार दिए, अनुष्ठान निरर्थक नहीं हो सकता, कुछ कमी हुई है। अपने बेटों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मूर्छित हो गई, हमने झूठ दीपक दिखा के कह दिया तो इसका व्रत भंग हो गया। अब तो वो वीरवती भी और उसके पिता भी दोनों अग्नि में कूदने के लिए तैयार हो गए। तब उस वीरवती का विलाप देख करके स्वर्ग से इंद्राणी आई, इंद्र की पत्नी, और वीरवती को कहा कि तुम धीरज धारण करो। उसने कहा मैं अब प्राण त्यागूंगी। तब इंद्राणी ने कहा तुम वर्ष भर तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करो, 1 वर्ष तक निर्जल निराहार, और अगली जब करवा चौथ आएगी तो हंसते हुए तुम्हारा पति तुम्हारे निकट आ जाएगा। तब वीरवती ने 1 वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, निर्जल निराहार। और अगले वर्ष जब उसने करवा चौथ का व्रत किया तो जैसे चंद्रमा निकले ऐसे ही उसको अपने पति देवता आते हुए दिखाई दे। तो वीरवती ने अपने पति को सकुशल इस व्रत से पाया। अनेक कथाएं हैं। तो आज सतियों की कथा कही जाती है, सुनी जाती है।